and hi, welcome back to my another vlog. So I hope you're doing great. So आज ना मैं सुबह जल्दी उठ गई तो इसलिए मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी और मेरा ना ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था तो इसलिए मैंने एप्पल ही कट कर लिए। उसके बाद मैं जल्दी से तैयार होकर कॉलेज चली गई और कॉलेज जाते ही मैंने अपनी बनाई सबसे पहले टू डू लिस्ट, क्योंकि आज मुझे इतना सारा काम करना है। सो टू डू लिस्ट इज़ वेरी इसेंशियल। के बाद मैंने अपने एक लेक्चर अटेंड किया और जो कि मेरा लेक्चर जो था वो है ऑन द सबलाइम पर। आपकी बार काफ़ी ज़्यादा हार्ड टॉपिक है ये वाला। एंड ये रहा हमारा खतरनाक सा सिलेबस जो कि आपकी बार बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है मुझे तो। एंड आज ना हमें असाइनमेंट टॉपिक्स मिल गए थे, तो मैं अपने असाइनमेंट टॉपिक को क्लियरली लिख रही थी, क्योंकि पिछली बार जब मुझे असाइनमेंट टॉपिक मिला था तो मैंने अपने वर्ड बोला था उसको दो तरह से लिखा जाता था, तो मैंने कुछ और तरीके से लिखा। सो जिस वजह से मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मेरा पूरा का पूरा असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया और मुझे दोबारा बनाना पड़ा। सो जैसे मैंने पहले सिलेबस सामने रखा हुआ है और सिलेबस में से ही देखकर मैं अपने असाइनमेंट टॉपिक लिख रही हूँ, जिससे कि अब की बार स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे जो है ना ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आ गई हैं, तो हम चले गए अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लेने और इतने ज़्यादा साइन करे हैं, ऐसा लग रहा था, मतलब फीलिंग ऐसी आ रही थी कि जैसे हम अपनी वसीयत लिख रहे हों। इतनी जगह साइन किए गए, इतने तो बैनामे भी नहीं होते। और फाइनली मेरी 6 सेमेस्टर की, मतलब सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स आ गई हैं, क्योंकि बहुत इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी भी मार्कशीट्स नहीं आई है। किसी की एक आई है, किसी की तो आई नहीं है और किसी की एक या दो आई है। और फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी 6 की 6 मार्कशीट्स आ गई हैं। सेंट्रल की तो हम चले गए एक शॉप पर और शॉप पर जाने के बाद हमने ली एक फ्रूटी फॉर एनर्जी पर्पस। उसके बाद हमने कराई फोटोस्टेट टेक्स्ट की, बिकॉज ऑल द टीचर्स टोल्ड मी दैट द क्लास विल बी हेल्ड ओनली व्हेन यू ऑल ब्रिंग योर टेक्स्ट, क्योंकि जब टेक्स्ट नहीं होंगे तो मैम हम पढ़ाएंगी क्या, बिकॉज द सिलेबस हैज़ चेंज और मार्केट में जो बुक्स हैं ना वो प्रीवियस सिलेबस पर बेस्ड हैं। तो इसलिए मैम ने कहा है कि कोई आप PDF फाइंड करें और उसका प्रिंट आउट निकलवाएं और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप उसके टेक्स्ट कॉलेज में लेकर आएँ, तो उसके बाद ही मैम क्लासेस लेंगी। सो जब मैं घर आई तो मैंने देखा मेरा एक पार्सल आया हुआ था, और जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक मोबाइल स्टैंड ऑर्डर किया था। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। वर्टिकल भी रख सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल भी, यू कैन कीप इट एज यू विश। और इसमें कुछ स्टिकर्स भी दिए हैं जो कि इसके कॉर्नर्स पर लगेंगे। मैं एक एक करके इनको स्टिक कर रही हूँ। उसी स्टैंड पर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन की एक ऑनलाइन क्लास ली, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वो किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को लेकर ना मतलब कितनी बार उसको प्रोनाउंस करा कर देखते हैं बार बार,
कि कैसे बोला जाता है, ये कैसे बोला जाता है। तो आज जो हमारी क्लास लगी थी ना, वो लगी थी जॉनरे पर। तो कोई उसे जेनरे पढ़ रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था, तो कोई कुछ, बट मैंने तो उसे सही से प्रोनाउंस कर दिया। सो इसलिए मैं ना आज प्रोनाउंसिएशन की एक क्लास ली है कि उससे मुझे पता चल जाए कि मेरी प्रोनाउंसिएशन किस हद तक ठीक है। तो ये जो ड्रामा था ना, मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, जब मैं कभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में होंगी, या 8th या 9th स्टैंडर्ड में होंगी, मैं तब देखा था ये ड्रामा। बट उस टाइम पे ना मैंने 1 या 2 एपिसोड देखने के बाद में मैंने इसको देखना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सैड था और मेरा सैड देखने का कोई मूड नहीं था। बट मैंने इसको OST सुना और मुझे ये अच्छा लगा कि चलो अब इसको दोबारा से देखती हूँ मैं। सो मैंने इसको दोबारा देखना शुरू किया है। एंड रात को मैंने फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि कल जो हमारा लेक्चर है वो रेप ऑफ द लॉक पर होने वाला है। सो इसलिए मैं उसको पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब मैं घर से पढ़ के जाऊँगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा लेक्चर कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। वरना अगर पढ़ के नहीं जाते ना, तो वो सर के ऊपर से जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। जब हम घर से ही पढ़ के जाते हैं ना, तो लेक्चर ना अच्छा से समझ में आ जाता है, वरना समझ में नहीं आता कि मैम क्या कह रही है। उसके बाद जब मैं टेक्स्ट प्रिंट करा कर लाई थी, तो मैं उनको थोड़ा सा पढ़ कर देख रही हूँ कि क्या है उसमें। टेक्स्ट वगैरह पढ़ने के बाद, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, सो इसलिए मैं बैठ गई अपना डिनर करने, और साइड बाय साइड मैंने देखा तुम कौन पिया, मैंने देखना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने इसको देखना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और अभी तक तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चल रही है स्टोरी। रामेश बेचारा मनाने की कोशिश कर रहा है अपनी माँ को। फिर मैंने लिया एक चॉकलेट ब्रेक, एंड देखो रामेश बेचारा रो रहा है और हम ये चॉकलेट एंजॉय कर रहे हैं। तो व्लॉग का आउटरो करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।